मैं ये कहता हूं कि मेरे आधे हृदय ने आपको माफ कर दिया, आधे हृदय ने अभी तक नहीं किया। मेरे तो हृदय तो एक ही है। मैंने मुंह से माफ कर दिया आपको, पर अपने आचरण से नहीं किया। ये क्या तरीका? हम तो एक ही ह्यूमन बीइंग है ना। क्या हमारे अंदर भी 100-200 ह्यूमन बीइंग है? हम तो एक ही, हमारे धर्म में, हमारे कल्चर में तो हमें तो एक व्यक्ति बनाया गया है। तो उन लोगों को भी मोदी जी लेके आइए, जिन लोगों ने बापू का अपमान किया उनको राजघाट पे बैठाइए और उनके साथ कीर्तन कीजिए, भजन गाइए, 1 घंटा भजन गाइए। सारे ये बापू को जो गालियां, बापू तो माफ करते हैं, बापू तो वही माफ कर देंगे आपको। और वो उनके यहां पे मन से माफ कर दिया, मुंह से नहीं किया, वो बापू का सिस्टम नहीं है। वो तो माफ करते हैं, जो भी उनको गाली भी बोलता है उसको माफ करते हैं। पर आप रियलाइजेशन कीजिए, दिस इज ए टाइम फॉर सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये करिए मोदी जी। 22 चले गया है, देश अगले साल दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड देश हो जाएगा। दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन देश में होगी। दुनिया के प्रति हमारा कर्तव्य है, देश के नौजवानों के प्रति हमारा कर्तव्य है। हम देश के नौजवानों को ये नहीं कह सकते कि हम आपको रोजगार नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते। अगर हम उनको रोजगार नहीं दे सकते तो हमें सत्ता में एक क्षण भी बैठने का अधिकार नहीं है। हम हमारे डेमोग्राफी डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में तब्दील नहीं कर सकते। जिस दिन 9%, 10% की जीडीपी ग्रोथ आएगी, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 11-12 में 2.2% थी, वो पुनः स्थापित हो जाएगी। हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको असिस्ट करेंगे। आखिर हम एक ही देश में रहते हैं। तो ये आप इन चीजों से ऊपर उठिए। अब 22 में एक रेजोल्यूशन लीजिए मोदी जी, पूरी कैबिनेट को आप लेके अपने घर बुलाइए और गंगा जल लेके सबको रेजोल्यूशन दिलवाइए कि अब हम कुछ भी सांप्रदायिक द्वेष, एक दूसरे के प्रति घृणा, धर्मों के प्रति भेद, ये सब मिटा देंगे। तो आपको अच्छा लगेगा। हिंदुस्तान में इतना लोगों के बीच में जो प्यार है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये इनमें मत से पड़ी है आपकी कौन कहां गया। मैं तो उनको कह रहा हूं, हम वहां नहीं गए ना, मोदी जी आ जाइए। अब अपन सब मिलके वापस हैदराबाद चलते हैं और माननीय नरसिम्हा राव साहब जो वास्तविक रूप से जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जिनकी सरकार में हुआ, जिन्होंने पूरे देश के आर्थिक तंत्र को हिलाया, जिसका फायदा आज भी हम लोगों को मिल रहा है, जो नई मिडिल क्लास का इमर्ज हुआ, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आप क्यों इसमें पड़े हो? वापिस आपको कहना है नहीं, एक बार वापिस चलो वाजपेयी जी के, वापिस चलेंगे। वापिस इंदिरा जी के पास आपको भी लेके चलेंगे। राजीव जी की समाधि पे भी आपको लेके चलेंगे। बापू की समाधि पे भी आपको लेके चलेंगे। और सिर्फ वो फोटो वाले के लिए नहीं वहां बैठेंगे आधा घंटा और सोचेंगे कि बापू ने जो कहा वो हम पूरा कर रहे हैं कि नहीं। सोचेंगे कि आपकी पार्टी के जो लोग जो बापू को सरेआम गालियां देते हैं और जिनको आप कभी बोलते हो मैंने मन से माफ नहीं किया, मुंह से माफ कर दिया, ये अलग अलग तरह की माफिया मेरे समझ में किसी को नहीं आती, देश में किसी को समझ में नहीं आती।